अगर आपको लगे कि ये सब कहीं और हो रहा है, आपके गांव या शहर में नहीं हो रहा, तो यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम एक ऐसी एसओएस सेव आवर सोल, जान बचाने के लिए पुकार दिखाने जा रहे हैं, जो हिमाचल के चंबा से उठी है। लेकिन इसका संबंध पूरे भारत से है। यह सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, यह भारत के भविष्य को चेतावनी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि अंत में सवाल होगा, अब भी चुप रहना है या जागना है। नमस्कार साथियों, मैं ओपी वशिष्ठ, रुद्राष्ट्र चैनल पर आपका स्वागत है। आज भारत के एक गांव से आई ये वीडियो बेहद शर्मनाक, भयावह और सोचने पर मजबूर करने वाली है। वी वांट जस्टिस, ये नारा सिर्फ एक आवाज़ नहीं, बल्कि उस पीड़ा का बयान है जो अब गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। कोई ऐसा राज्य नहीं बचा, कोई ऐसा इलाका नहीं बचा जहां ये जिहाद ना चल रहा हो। और आज की कहानी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से। वही चंबा जो जम्मू कश्मीर की सीमा से सटा संवेदनशील क्षेत्र है। गांव के लोगों की अपील साफ है। क्या कहते हैं? गांव में सिर्फ 13 हिंदू घर हैं, सामने 60 से 70 मुस्लिम घरों का दबदबा है। हमारे सिर्फ 13 घर हैं और इनके 60-70 घर हैं। मवेशी चराने पर रोक है, जंगल और चारागाह पर अवैध कब्जा है। गाय बैल जबरन घरों में बंद हैं। और इनके बीच में हमें जो है वो बहुत, इनको ये हमें बहुत दबा रही है। ये ना हमें मतलब गाय बैलों को जंगल में चराने देने जाते हैं, और ना मतलब बकरियों को। और जब हम ले भी जाते हैं, इनके आसपास कहीं चराते भी हैं, तो ये पकड़ कर क्या करते हैं कि अपने अंदर मतलब जहाँ गाय और बैल बनते हैं, हमारे गाय बैलों को अपने अंदर जो है वो डाल देते हैं। महिलाओं के साथ बदतमीजी होती है, पत्थरबाजी भी होती है। गाय बैलों की तो बात छोड़ो, पर लेडीज जाती है सर हमारी डंगरों के साथ, तो कसम से उनको मतलब ऐसे मसले में उनको पकड़कर अपने घर ले गए थे सर। हमारी माँ बेटियां जो है वो बाहर निकलती है, पत्थर मारते हैं, उनको छेड़ते हैं और बच्चों को काटने तक की धमकियां मिलती हैं। ये मतलब धमकी दे रहे थे कि आपकी औलाद जो है ना, हम काट के। स्थिति इतनी भयावह है कि लोग कह रहे हैं, अगर कोई हमारी व्यथा सुनने नहीं आया तो हमें आत्महत्या करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं आते हैं तो हमें जो है आत्महत्या करने की जरूरत पड़ेगी सर। आपने देखा ना, हम सुसाइड कर लेंगे क्योंकि सर सोचिए, यह 2026 का भारत है और लोग जिंदा रहने की भीख मांग रहे हैं। गांव के लोग साफ कह रहे हैं, जिनके पास 1 बीघा जमीन है, उन्होंने 6 बीघा जमीन पर कब्जा कर लिया और अवैध जगह पे कब्जे बनाए हुए हैं। क्योंकि इनकी अगर 1 बीघा या 10-20 जमीन है, तो ये कम से कम उसको 6 बीघा करके बनाकर बैठे हुए हैं। तो इतना सब टुकड़ा उत्तर पूरा एरिया जो है इन्होंने कवर कर लिया हुआ है। पंचायत, प्रशासन, सिस्टम सब मूक देख रहे हैं, लेकिन डर और दबाव में लोगों को जमीन तक बेचनी पड़ी। यही है लैंड का ग्रैबिंग मॉडल। डर, दबाव, अवैध कब्जा, जनसंख्या असंतुलन, फंडिंग का खेल बाहरी देशों से लेकर अंदर तक चल रहा है। अब समझिए पूरा सिंडिकेट मॉडल। 1, हम तेल गैस खरीदते हैं। 2, मिडल ईस्ट से मुनाफा निकलता है। 3, उसी पैसे से भारत में रेडिकलाइजेशन और लैंड ग्रैबिंग हो रही है, और यही पैसा अवैध घुसपैठ में भी लगता है। 4, बांग्लादेशी रोहिंग्या म्यांमार से घुसपैठ हो रही है। 5, लोकल नेताओं, बाबुओं और OGW का सपोर्ट, OGW ओवरग्राउंड वर्कर्स का सपोर्ट, और फिर बनते हैं मालदा, मुर्शिदाबाद, सिलीगुड़ी और चंबा जैसे हॉटस्पॉट। कौन सा देश है आपका? बर्मा। बर्मा है। आपका उम्र 17 साल है। ऐसे गाड़ी चला सकते हैं? लाइसेंस है आपको? नहीं है लाइसेंस। गाड़ी लाइसेंस नहीं है तो कैसा चलाते तुम गाड़ी? आरसी है कल। आरसी है तो चला सकते हैं। आरसी आपके नाम पे है? हाँ, फिर गाड़ी कैसे चला सकते? कैसे चला रहे गाड़ी? हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है? मुस्लिम है। हाँ, मुस्लिम है। मुस्लिम है। ये 17 साल का बर्मा का नागरिक है। बिना लाइसेंस गाड़ी, बिना नंबर प्लेट, घर घर घूमना, भारतीय सिम। इंडियन का सिम यूज कर रहे तुम लोग? हाँ,
हाँ देखो गाड़ी में चाकू घी को लगा के नहीं वो चाकू पहले काटने का आता ना इधर ओके। इसलिए चाकू के साथ पकड़ा गया। कबाड़ी बनकर आते हैं, पहले रेकी करते हैं और फिर कब्जा। यह वीडियो उस पुलिस प्रशासन तक भी पहुंचना चाहिए जो ना जाने किस आधार पर इन लोगों को हमारे गांव के अंदर तक जाने की इजाज़त देते हैं। पुलिस प्रशासन से अपील है कि गांव की सुरक्षा को आप प्रमुखता में रखें। चंबा का 1998 का इतिहास अभी हिमाचल भूला नहीं है। यह बात है 2 अगस्त 1998 की, जब शतरुंडी और कालावान गांव चंबा में 35 मजदूरों की हत्या, 6 किडनैप, 1 मुस्लिम मजदूर छोड़ा गया, 5 हिंदू आज भी लापता हैं। यह आतंकी हमला था। होम मिनिस्ट्री ने भी इसे क्लासिफाइड किया था, लेकिन मीडिया ने इसे दफन कर दिया। आज वही पैटर्न फिर लौट रहा है। अगर अभी नहीं जागे, अगर यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो गांव कन्फ्लिक्ट जोन बनेंगे। सेंट्रल फोर्स तैनात करनी पड़ेगी, राष्ट्रीय राइफल्स उतारनी पड़ेंगी। शांति पहले जाएगी, विकास तो बाद की बात है। $5 ट्रिलियन इकॉनमी सपने में ही रहेगी अगर पीसफुल एनवायरनमेंट नहीं बचा। समाधान है सिर्फ बहस नहीं, सख्त एक्शन। पैन इंडिया क्रैकडाउन, अवैध घुसपैठियों की पहचान, अवैध कब्जों को हटाना, NIA को लीड रोल मिले, गांव गांव जागरूकता की आलख जगे। याद रखिए, बिना लोकल स्पोर्ट के ना पहलगाम होता, ना पुलवामा और ना ही चंबा होता। आप तमिल हों, मराठी हों, बिहारी हों या पहाड़ी हों, आपकी पहली पहचान भारतीय है। यह लड़ाई किसी धर्म या भाषा की नहीं, यह लड़ाई घुसपैठियों और आतंकियों से भारत की सुरक्षा और अस्मिता की है। इससे पहले कि चंबा दूसरा कश्मीर बने, यह वीडियो और यह संदेश ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तथा सुरक्षा एजेंसियों तक ये आवाज़ पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।